हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो गाइस, मैंने ना एक व्हाट्सएप पर ये मैसेज पढ़ा था जिसमें लिखा था। कहते भगवान ने पहले सृष्टि बनाई, फिर उसने 10 दिन आराम किया और उसके बाद फिर उसने आदमी बनाया और उसने फिर 10 दिन रेस्ट किया। तो फिर उसके बाद उसने औरत बनाई और ना भगवान ने रेस्ट किया और ना आदमी ने रेस्ट किया। तो ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में चल रहा था। तो फिर मैं उन लोगों के बारे में सोच रही थी जिनकी औरत की मतलब डेथ हो जाती है, तो महीना 6 महीने के बाद ही उनको फिर दूसरी शादी करने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। मतलब उनके दिमाग में शादी का विचार आ जाता है। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं 60+ और 70+। मैं चलो कह लो पर्सनल तो नहीं जानती, मगर जैसे मतलब थोड़े से वाकवी में होते हैं। अभी अभी किसी ने की है वो 70 के मतलब कह लो नज़दीक है। 60+ और कह लो मतलब 70 के पास जाने वाला। मतलब हम बचपन में हमने जैसे मतलब उनको देखा था, तो उन्होंने महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली और बच्चे भी उनके बड़े बड़े हैं। तो भैया फिर मैं तो बस यही यही सोच रही थी कि जो आदमी लोग इतना परेशान हैं तो फिर वो दूसरी शादी क्यों करते हैं। कहते नहीं कि अगर चलो आप लोग अगर औरत से इतना दुखी होते हैं तो फिर आपको तो सोचना चाहिए कि बला टली, तो फिर आप दूसरी बार शादी क्यों करते हैं। और हमारे देश में या हम जब वैसे कह लो दुनिया में, मतलब जैसे भी सर्वे मैंने एक बार पढ़ा था, जो लोग सर्वे करते हैं तो उनमें से आदमी लोगों की जो अपना हार्ट अटैक के और डेथ के केसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो औरतें होती हैं ना, वो तो अपने मन के भाव एक दूसरे से बोल लेती हैं और कह लेती हैं। जो आदमी लोग हैं वो अपने मन के भाव कम ही बताते हैं, एक दूसरे को शेयर कम करते हैं। तो उन एक तो ये वजह है उनको, मतलब जो मतलब हार्ट अटैक वगैरह आदमियों को आते हैं, इस एक तो ये ज़्यादा वजह है। औरतें थोड़ा सा रो भी लेती हैं और मन के भाव भी एक दूसरे को वो बता देती हैं। तो जेंट्स लोग ऐसा नहीं करते, तो एक ये वजह बन जाती है। तो मैं ये बात नहीं कर रही थी, मैं तो वो बात कर रही थी मतलब मतलब आप देखेंगे कि जिन औरतों के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो कम से कम 80% लेडीज़ वो दूसरी शादी के लिए सोचती तक नहीं। इवन कि मेरे नॉलेज में कई तो ऐसी औरतें मैंने देखी हैं जिनकी एज भी बहुत छोटी, बच्चे भी छोटे हैं, वो खुद ही कह लो कई औरतों को तो जैसे कि इनकम का भी कोई इतना सोर्स नहीं होता, वो भी अपना मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेती है और बच्चों को पाल लेती हैं। और कई औरतें ऐसी जो चलो जिनको जॉब वगैरह जो सहूलत होती है, तो वो भी शादी नहीं करती। तो चलो जो 20% है, चलो उनकी जो ज़रूरत होती है, या फिर कह लो कि काफ़ी छोटी एज होती है, चलो कुछ पेरेंट्स का रिश्तेदारों का दबाव में वो शादी कर लेती हैं 10%। और 10% अपनी ज़रूरत महसूस करती हैं तो वो शादी के लिए सोचती हैं। मगर जो जेंट्स लोग हैं वो कम से कम 90% एकदम से रेडी होते हैं कि औरत की डेथ होगी तो महीना 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब वो शादी कर लेते हैं। करते तो वो भी औरत से ही है ना, तो मतलब रजामंदी से ही होती है। तो जो मैं कह रही हूँ कि 10% ऐसी औरतें होती हैं जो चलो आदमी तो 90% होते हैं। और मैं वही बता रही हूँ कि औरतें रह जाती हैं। इवन कि छोटी उम्र की औरतें भी
एक बार शादी होगी तो दूसरी दूसरी शादी का नहीं सोचती। तो मैं यही बता रही थी कि अगर आप लोगों को औरत इतनी मतलब डेंजरस है, आप लोगों ने इतनी औरत को डेंजरस बना दिया, इतने चुटकुले बना दिए उस पर, और तो फिर आप दूसरी शादी के लिए क्यों भागते हैं? तो फिर चलो जो बेचारे चलो शादी करते हैं, चुटकुले तो खैर उन्होंने नहीं बनाए होंगे, मगर चलो ये बात थोड़ी सी मेरे मन में आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि औरत हमारे समाज में जेंट्स लोगों को थोड़ी ज़्यादा इज्जत और मतलब अच्छे नज़रिए से देखते हैं। औरत को थोड़ा सा छोटा करके जाना, कई लोग, सब सभी नहीं मैं कह रही, कई लोगों के दिमाग में होता है। और खुद कई औरतें भी जो बुजुर्ग हैं, जो हमसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो उनके भी ख्यालात होते हैं कि हाँ आदमी लोग को थोड़ा थोड़ा ऊंचा मतलब उनका रैंक होता है, तो वो भी इनकम का सोर्स होते हैं। तो भैया वो इनकम मतलब लेके आते हैं, क्योंकि इंडिया में मोस्टली तकरीबन लेडीज़ हाउसवाइफ ही होती हैं। तो आजकल तो चलो लेडीज़ भी सर्विसेज वगैरह करने लगी हैं, तो नहीं तो तकरीबन हाउसवाइफ ही होती हैं। तो इनकम का सोर्स जो होता है वो आदमी के ज़रिए ही मतलब घर में आता है। तो आदमी घर में मतलब घर लेके आता है तो घर चलता है। तो मगर गाइस घर को चलाता कौन है? वो तो इनकम आती है तो घर चलता है, चलाती तो औरत है ना। तो सबकी ज़रूरतें हो गई है ना, सब कुछ हो गया। तो सुबह सुबह जैसे सुबह ही उठते सार ही औरत, चाहे 4 बजे उठे, चाहे 5 बजे उठे, चाहे 9 बजे ही लगा लो, उठते सार ही औरत का काम शुरू हो जाता है। और बेड पर जाने तक औरत का काम ख़त्म नहीं होता। लोग दूसरे लोग बेड पर चले जाएंगे, औरतें फिर भी काम करती होती हैं। और फिर जब कोई पूछ लेता है ना आप क्या काम करती हो, मैं तो कोई काम नहीं करती, मैं तो घर रहती हूँ। तो भैया घर में आप फ्री तो नहीं रहते ना, कितना काम होता है। तो एक औरतें ही खुद भी अपनी कदर आप नहीं करती, उनको जा कह लो कि औरतों की, औरतें नहीं मैं कह सकती, लड़कियों की परवरिश ही ऐसे होती है कि उनको अपनी कदर सिखाते ही नहीं है हम लोग। और एक एक हमारे यहाँ नहीं, सभी के यहाँ एक ही परंपरा है कि लड़के ने शादी करके दूसरे घर जाना होता है ना। तो उसको थोड़ा सा बराबर रहना नहीं सिखाते मेरे हिसाब से। बराबर जैसे कि हो कि लड़का और लड़के दोनों के योगदान से ही घर चलता है। चाहे एक इनकम लेके आता है तो ये दूसरा भैया घर को चलाता है, तो घर का कितना काम होता है ना। तो चलो आजकल तो ये नई न्यू जनरेशन है, ये तो जैसे हमारे बेटे हैं ये तो बहुत समझदार हैं, ये तो मिलजुल कर हंस खेल कर मतलब अच्छा टाइम मतलब स्पेंड करते हैं। आजकल के लड़के तो चलो चाहे वाइफ काम करती है चाहे नहीं करती, बराबर का योगदान देते हैं हर एक चीज़ में, है ना बच्चों को। तो हमारा टाइम भी अच्छा था, हमारे हस्बैंड भी अच्छे हैं। शुरू से थोड़ा सा चलो भी अच्छी लाइफ गुजर गई, अच्छा एक दूसरे के तालमेल से चले। तो ऐसा है, तो फिर बस ये मैंने थोड़ा सा ये चुटकुला पढ़ा था, और मैं वैसे भी चलो आते रहते हैं चुटकुले, तो फिर ये मेरे मन में थोड़े से भाव आ रहे थे। तो भैया फिर आप औरत के बिना रह भी नहीं पाते, तो फिर आप अगर इतने दुखी होते हैं तो फिर आप दूसरी शादी के बारे में सोचते क्यों हो? तो बस यही मैं थोड़ा सा सोच रही थी। तो
मैंने चलो इसकी वीडियो बना दी। ओके गाइस।